हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी मज़े में हैं। और लास्ट वीडियो में मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करते करते रह गई थी, तो आई थॉट कि इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सूजी ली है। मेरा कंटेनर ऑलमोस्ट खाली ही होने आया था, तो दूसरी वाली सूजी जो है ये थोड़ी सी कोर्स है, पहले वाली थोड़ी सी फाइन थी, पर कैसे भी होने से चलेगा क्योंकि इवेंचुअली हम इसे भिगाएंगे तो ये सॉफ्ट हो ही जाएगी। ऐड किया है मैंने इसमें दही, और जितना सूजी है उसका हाफ से लेकर इक्वल तक आप दही ले सकते हो। ऐसा कोई प्रिसाइज मेजरमेंट है नहीं। एंड देन इसका एक अच्छा सा स्मूथ भी नहीं, मतलब अच्छी तरह से एक बैटर बना लीजिए। इसको सोक करने रख दीजिए कम से कम 15 मिनट, और आधा एक घंटा रख पाए तो और अच्छा है। सूजी का हर एक ग्रेन अच्छी तरह फूल जाए तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ी सी सब्जियाँ ले ली हैं जो मेरे पास अवेलेबल थी। इसमें है कैरेट भी, थोड़ा कैप्सिकम भी, एंड धनिया, मिर्ची, प्याज और अदरक। ये दही, सूजी और पानी का जो मिक्स है ना, ये अच्छी तरह से अभी फूल चुका है। तो इसके अंदर मैं ये सब्जियां जो आपके पास हो आप वो डाल लेना। मैं इसके अंदर कैप्सिकम, थोड़ी हरी मिर्ची, कैरेट, अनियन, धनिया, अदरक ये ऐड कर रही हूँ। मैं ना पहले टमाटर भी ऐड करने वाली थी, पर मैंने सोचा कि नहीं, ये नहीं। इसके अंदर I'll ऐड थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा धनिया का पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा, और ये खुला पड़ा रखा है इसलिए ये ऐड कर रही हूँ। वैसे ज़रूरत है नहीं इसको ऐड करने की। बच्चे लोग कुछ कुछ बनाते हैं ना तो दे यूज़ ये, और आधा आधा करके फिर रख देते, तो मुझे दिख जाता है फ्रिज में तो आई यूज़ इट। देन मैं ज़रा सा इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी, और इसकी कंसिस्टेंसी एक बार अच्छी हो जाएगी तो थोड़ा सा सोडा ऐड करूँगी। एंड देन बस ये रेडी हो जाएगा बैटर स्वाद के हिसाब से। अच्छी तरह जब ये फूल जाए ना, इसका पूरा सोकिंग टाइम हो जाए, बिल्कुल लास्ट में इसमें सोडा मिलाना। चाहे तो आप ना मिलाएं, क्योंकि सोडा मिलाने से ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी हो जाते हैं, बट थोड़ा थोड़ा सा ना ये एक्स्ट्रा ऑयल पी जाते हैं। तो आप देख सकते हो आपको मिलाना है कि नहीं मिलाएंगे सोडा तो ये तेल बहुत कम पिएंगे, लेकिन थोड़े से ना फिर एक हार्ड करारे करारे से बनेंगे। तो आपका जैसा चाहिए होगा आप उस हिसाब से इसे रख सकते हो। उसके बाद मैंने तो इसको ऐसे चम्मच से बना दिया क्विनेल्स के शेप में, पर आप इसको जैसे वड़ा होता है ना, मेदू वड़ा, उस तरह से वड़ा भी कर सकते हो, और सिंपली छोटी छोटी पकौड़ियाँ जैसा भी बना सकते हो। ये शानू देखकर बोल रही थी कि मम्मा ये मोमो जैसे लग रहे हैं सारे, तो इसलिए मैंने चम्मच से करके बनाया था। एक जैसे ही शेप एंड साइज़ के ये बन गए थे, एंड दे टेस्ट सो गुड। इसमें इतनी सारी सब्जियां हैं आपने देखा, लेकिन बच्चों को पता भी नहीं चला। वैसे खुशी तो खा लेती है, शानू को थोड़ा सा रहता है कि इतनी सब्जी आपने डाल दी, बट इसके अंदर इतनी ऐसे मेल्ट इन माउथ एंड टेस्टी हो गई थी ना, कॉम्प्लीमेंट कर रही थी टेस्ट को, तो उसने भी आराम से खा लिया। फिर मैंने करेले काटे थे तो ये भी तैयार हो गया, तो इसको नमक लगा के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। और हस्बैंड ने ना शुरू की थी छावा, पर उनकी कंप्लीट नहीं हो रही थी, 4-5 दिन हो गए थे, तो अभी वो घर पे ही हैं तो उन्होंने ये देख ली, मैंने भी देखी। बिगनिंग का आधा घंटा थोड़ा सा लैगिंग है, थोड़ा स्लो लगता है, बट बाद में बहुत ही अच्छी हो जाती है। मूवी वेरी ग्रिपिंग, तो आप ज़रूर से देखना, अच्छी लगी मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा। एंड थोड़ी देर मैंने देखा, उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी करेले काटने, क्योंकि करेले को प्रोसेस करने में टाइम लगता है। काट वाट के तैयार कर लिया है, तो फिर मैंने इसके अंदर इसको ना नमक लगा के रखूँगी। वैसे मैं ऐसा करती नहीं हूँ हमेशा, आजकल कई सारी वैरायटी आती है करेलों की, तो मैं ना ये भरवा के हिसाब से लेकर आई थी, बट इसके अंदर बीज है ना टाइट थे, कई सारे लाल भी निकल रहे थे, तो मैं सोचा नहीं, इसका भरवा नहीं करती हूँ, आज काट के बना लूँगी। वैसे मैं भरवा अच्छा बना लेती हूँ, मेरे सासू मॉम को मेरे हाथ के भरवा अच्छे भी लगते हैं।
तो मैं इसको नमक लगा के रख रही हूँ। जो थोड़े से थिक स्किन के होते हैं ना, लंबे लंबे, वो तो उसको तो मैं कभी नमक लगाती भी नहीं, वो ऐसे ही कम कड़वे होते हैं तो उनको तो डायरेक्टली बना लेती हूँ। इसको नमक लगा के थोड़ी देर के लिए रख दिया है, तब तक मैं हमारे लिए बना लूँगी चाय। और इसके बाद ये जो करेले हैं ना, मैं इनको निचोड़ लूँगी, इससे थोड़ा सा नमक और कड़वाहट दोनों ही निकल जाएंगे। देन आई वॉश इट एंड उसके बाद फिर से निचोड़ करके आई यूज़। और मेरे से हो नहीं रहा था क्योंकि मेरी उंगलियों में दर्द होता है। ये सब काम मैं हस्बैंड को ही दे देती थी कि आप निचोड़ दो, लेकिन अभी उनसे भी नहीं कह सकती, तो जैसा मुझसे हुआ मैंने कर लिया। और इसके बाद फिर मैं इसको तैयार करूँगी चाय वाय पीने के बाद। और करेले यार मेरी फेवरेट सब्जियों में से एक है। बचपन में मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते थे, मतलब वो दिमाग पे एक हावी रहता है ना कि करेले हैं तो कड़वे हैं, पर कभी इस फीलिंग से ऊपर उठ के खाइए, इतने डिलीशियस, इतने फ्लेवरफुल होती है ये सब्ज़ी। मैंने यहाँ पर सूखे करेले कर लिए हैं धोने के बाद निचोड़ करके। सरसों के तेल में ये ज़्यादा स्वाद लगते हैं, बट आपकी चॉइस है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हो। इसके बाद लोहे की कढ़ाई में मैंने इसको भूनने के लिए रख दिया है। यहाँ चाय रेडी हो गई थी, तो हम लोग हमारी चाय एंजॉय करेंगे। और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे धीरे धीरे मैं सेकूँगी। मुझे इसे ना तो करारा फ्राई करना है, ना 100% यहाँ पे कुक करना है, बस थोड़ा सा ये अच्छी तरह भुन जाए तो बस फिर मैं इसे उतार लूँगी। और ये वाले करेले डिलीशियस तो बहुत लगते ही हैं, ये बहुत दिन चल जाते हैं। तो हर रोज़ आपकी थाली में आप 1-1.5 चम्मच करेला और रख लें तो थाली का मज़ा ही आ जाता है। दूसरा, ये ट्रैवल के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो अगली बार आप ट्रैवल पे आलू की सब्ज़ी की जगह ये वाले इस तरह के करेले बना करके ले जाना, फिर मुझे बताना कितना मज़ेदार आपको ये लगा। मज़ेदार बहुत ज़्यादा लगता है। इसको मैं मेरी मम्मी की तरह से बना रही हूँ, तो वो इसमें अचार का मसाला मिलाती थी। और हमारे यहाँ तो ये जो परचून की दुकान होती है ना, ग्रोसरी स्टोर, वहाँ इजीली मिल जाता था अचार का मसाला बोलो तो। पर यहाँ पर मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया, आई एम नॉट श्योर मिलता है कि नहीं मिलता है। तो मैं इसको बना रही हूँ। मैंने जो अक्खा धनिया होता है ना, उसको कूट लिया था, बाकी सब ऐसे ही मिला लिए हैं। इसमें है सौंफ, जीरा, कलौंजी, मेथी और थोड़ी सी चना दाल मैंने गर्म पानी में डाल के रख दी है, मुझे वो सॉफ्ट करनी है। फिर मैंने यहाँ पर ऐड करे हैं प्याज, और प्याज बहुत लाल नहीं भूनने होते करेले के लिए। इनफैक्ट बस आप डालें, इसमें से थोड़ी सी खुशबू सी आने लगेगी और इसके सारे पेटल खुलने लगेंगे, बस इतना ही इसको भूनना है, बहुत ज़्यादा इसकी सिकाई नहीं करनी क्योंकि ये करेले के साथ अभी भुनेगी। और इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं जो करेले रेडी करके रखे थे, और साथ में ये है कैरी। अभी समर्स में कच्ची कैरी जब अच्छी वाली आती है ना, तो करेले में यही अच्छी लगती है, तो ये मैंने ऐड कर दिया। जब नहीं अवेलेबल है तो फिर आमचूर का पाउडर मिला लिया जाता है, बट फिलहाल मैंने ये वाली कैरी ऐड की है। रूटीन के मसाले हल्दी, मिर्ची, धनिया और सौंफ का पाउडर मिलाया है। इसमें थोड़ा सा बढ़ा करके धनिया का पाउडर अच्छा लगता है। देन थोड़ा स्वाद के हिसाब से नमक, करेले में नमक मिलाया था पर वो सारा ही निकल गया धोने में, निचोड़ने में, तो स्वाद के हिसाब से नमक मिलाया है। गिव इट अ गुड मिक्स और स्लो फ्लेम पे बिल्कुल प्यार से तसल्ली से इसे पकने दीजिए। और खुशी तो थोड़ा करेला खा लेती है, शानू नहीं खाएगी, तो मुझे आकर बोल गई कि मम्मा मैं करेले नहीं खाऊंगी। तो मैंने कहा मुझे पता है बेटा तुम नहीं खाओगी, इसलिए मैंने साइड में लौकी चना दाल की तैयारी कर ली थी। तो इसलिए मैंने चना दाल है ना गर्म पानी में भिगो दी थी, जिससे वो थोड़ी सी सोक हो जाए। ये इम्प्रॉम्प्टू डिसीजन था कि मैं ये बनाऊंगी। और यहाँ पे करेले देखिए अच्छी तरह से पक चुका है सब कुछ। तो लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी चीनी मिलाऊंगी। गुड़ और गुड़ की शक्कर भी मिलाई जा सकती है, थोड़ा सा बस बैलेंस करने के लिए, मीठा करने के लिए नहीं। कैरी है तो उसका टाट बहुत है और करेले हैं तो वो कड़वे थोड़े हैं, तो बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा स्वीटनर आप मिला देना, फिर देखना कितना बढ़िया इसमें टेस्ट आता है। और बस कैरामलाइज दिखने लगे अनियन, तब तक इसको आप भून लेना। मीनवाइल आधी कैरी जो बच गई थी उसका मैंने सोचा चलो चटनी कर लेते हैं। लकीली मेरे पास पुदीना रखा ही हुआ था साफ़ किया हुआ, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही है इतनी कैरी के लिए, कैरी ज़्यादा पुदीना कम होना चाहिए तो चटनी अच्छी लगती है। अच्छी ये भी लग रही थी पर इसमें ना पुदीने का टेस्ट थोड़ा ज़्यादा आ रहा था, जो सबको नहीं अच्छा लग सकता। जैसे शानू को नहीं अच्छा लगा उतना उसके पापा को भी कम अच्छा लगा, बट खुशियाना आई लाइक्ड। वैसे आप बनाएंगे ये चटनी तो पुदीना पत्ता कम और कैरी ज़्यादा रखना। देन मैंने इसमें दोनों तरह के नमक मिला दिए हैं।
और इसमें चीनी थोड़ी सी ज़्यादा जाती है क्योंकि ये खट्टी मीठी बनती है। हरी मिर्ची आपके टेस्ट के हिसाब से मिला देना, और इसमें है ना जीरा ज़रूर से मिलाना, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चटनी होगी है रेडी, बहुत डिलीशियस लगती है ये। लौकी चना दाल मेरी सीटी ले चुकी थी, 3 सीटियाँ मैंने उसे दी थी। तो उसके बाद इसका तड़का बना रही हूँ, सिंपल सा तड़का है। और ये देखो गार्लिक कितना अच्छा है, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, पता नहीं कहाँ से इतने मोटे मोटे गार्लिक के क्लव्स निकल रहे हैं। साथ में मैं मतलब इसको फिर मुझे है ना कूटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ग्रेट करके ही हो जाता है। अदरक भी ग्रेट करके ऐड कर दिया है, ये सब भून लूँगी थोड़ा सा, फिर मैं इसमें टमाटर डालूँगी और बस रूटीन के मसाले, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो इतने में है ना पापा आ गए थे, तो हम लोग तो चाय अभी पी चुके थे। मैंने हस्बैंड को फिर भी पूछा कि चाय पियोगे क्या, तो ही वाज लाइक कि नहीं मेरे को नहीं पीनी। तो पापा भी बोलने लगे कि खाली मेरे लिए मत बनाओ। तो फिर मैंने पूछा हस्बैंड को, तो थोड़ी सी कॉफ़ी पी लोगे पापा को कंपनी देने के लिए। तो ही वाज लाइक कि हाँ बिल्कुल थोड़ी सी मेरे लिए बनाना। तो मैं यहाँ पे कॉफ़ी ही बना रही हूँ। मीनवाइल जो मेरी लौकी चना दाल है, तड़का मैंने इसके अंदर डाल दिया और मैं इसको 1 सीटी और लगाऊंगी। ऐसा करने से ना पूरी जो सब्ज़ी है, दाल है, वो एक रस हो जाती है। दाल दाल अलग और तड़का तड़का अलग ऐसा नहीं रहता। तो यहाँ पे कॉफ़ी भी हो गई थी फटाफट से रेडी। तो पापा बस शर्मा जी के पास बैठकर पूछ ही रहे थे कैसा दर्द है और कुछ डिफ़िकल्टी तो नहीं हो रही है, मैं आ जाऊँ कुछ हेल्प कराने, वही बात है। एंड बस मैं आ गई हूँ वापस किचन में, फटाफट से रोटियाँ सेकूँगी क्योंकि सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट रेडी हो ही गई थी। और ये हमारी आज की थाली एकदम समर फ्रेंडली थाली है। ये सारी चीज़ें इसमें एकदम अप्रोप्रिएट फॉर समर्स हैं। मैंने पापा को पूछा कि मैं आप दोनों की थाली लगा देती हूँ, तो यूज़ लाइक कि नहीं मम्मी वेट कर रही होगी, मैं खाऊंगा नहीं। मैंने कहा अब आप आए हैं, उनको मेरे हाथ का खाना अच्छा लगता है, तो मैंने कहा आप टेस्ट कर लो, एक रोटी घर पर कम खा लेना। तो मैंने कहा ठीक है, एक रोटी मैं सोनू के साथ ही खा लूँगा। तो पापा को भी बहुत अच्छी लगी। और ये मम्मी ने भिजवाई थी उनकी लौकी चना दाल, मैं बस शर्मा जी को दे रही हूँ क्योंकि पापा तो घर जाकर यही खाएंगे ना। और मैं है ना अभी आप लोग के कमेंट्स पढ़ रही थी, कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए आप लोगों ने। इतने सारे दोस्तों ने शर्मा जी को स्पीडी रिकवरी विश करी है। तो आई एम श्योर भगवान आपकी सुनेंगे और बस वो जल्दी से अच्छे हो जाए। वैसे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत सारी बातें मुझे समझ आई। एंड मैं कमेंट सेक्शन के गो थ्रू हो रही थी ना, तो ज़्यादातर कमेंट्स इस बारे में भी थे कि आप सर्जरी मत करवाना। बहुत सारे लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उनके साथ भी पास्ट में किसी न किसी रिलेटिव के साथ या फैमिली में ऐसा हो चुका है, तो डॉक्टर ऐसा सजेस्ट करते हैं। बट कोई दूसरे डॉक्टर से उन्होंने कंफर्म किया तो दे वर लाइक कि नहीं सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे ही हील हो जाए, सर्जरी ना करवाना पड़े। क्योंकि सर्जरी के बारे में हम लोग अपना देखो थोड़ा वीडियोस वगैरह देखी, थोड़ा गूगल वगैरह किया। क्योंकि सर्जरी जब होती है ना, तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं हम लोग, तो अपनी तरफ से थोड़ा सा प्रिपरेशन करें, थोड़ा सा माइंड मेकअप करें। उसके हिसाब से हम लोगों ने शोल्डर की सर्जरी देखा, तो वो क्लैम्प, स्क्रूज एंड काफ़ी सारे स्टिचेस। तो अभी देख करके ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। देन मैंने आप लोगों में से बहुत सारे दोस्तों के कमेंट पढ़े कि नहीं, तो अभी थोड़ा एक ये भी लग रहा है। बट वी आर वेटिंग टिल MRI इज़ डन। अभी तो इट्स सेकेंड डे ओनली, वी हैव टू वेट फॉर 15 डेज़ का कंप्लीशन। उसके बाद फिर एक MRI तो कराना ही होगा, कराना चाहिए भी ऑन सेफर साइड। तो जो जैसा होगा मैं आपको बताऊंगी। ऑल्सो मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने बोला कि आप हवन करा लो, ग्रह शांति करा लो, सत्यनारायण भगवान की पूजा करा लो ऑन दीज लाइन्स। तो आप मेरे भले की ही सोच रहे हो। मैं आपको सच में अपने मन की बताऊं, मैं भी कई महीनों से चाह रही हूँ, पर कभी ना कभी मतलब जैसे मैं ये सोच रही हूँ ना कि चलो इस वाले दिन को हम लोग पक्का कर लेते हैं, कर लेंगे, तो कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है कि वो वाले दिन नहीं हो पाएगा। ऐसा 3 बार हो चुका है कि मैंने मन ऐसा पक्का कर लिया था कि दैट पर्टिकुलर डे हम लोग करेंगे, और वो वक्त आते आते ना, जैसे अभी अगले हफ्ते का कुछ प्लानिंग थी हमारी, और यहाँ पे हस्बैंड को ये हो गया, तो जो प्लानिंग थी वो अब नहीं हो पाएगी। तो ऐसे कुछ ना कुछ हो जाता है। बहुत इच्छा हो रही है कि मैं एक पूजा करा लूँ। ऑल्सो 10:15 बज गए हैं। पापा आए थे शर्मा जी को देखने के लिए, उनका हालत
उनका हाथ का कंडीशन देखने के लिए। तो उन्होंने फिर उनको थोड़ी सी मसाज भी दी। वो कवर वगैरह बांधे रखते हैं ना, वो ऑलमोस्ट 24 आवर्स ही बांधते हैं, हम बीच बीच में उतार देते हैं उसको। तब जब उनको डॉक्टर ने बोला है कि ठंडी सेक देनी है आइस की, तो वो एक आइस पैक मंगाया था, कल ही था नहीं पहले से, तो उसकी सेक देने के लिए उतार लेते हैं हम लोग और उसके बाद फिर चढ़ा देते हैं। तो पापा आए थे तो पापा ने भी थोड़ी सी मसाज करी। ही इज़ लाइक वेरी अटैच टू हिज किड्स। वो एक बार को अपने मामले में ढीले हो जाते हैं, अपनी हेल्थ को लेकर थोड़े से ढीले हो जाते हैं, पर व्हेन इट कम्स टू हिज किड्स ना, तो चाहे अर्ली मॉर्निंग आधी रात कभी आप बोलो वो मुंबई पहुंच जाएंगे, वो शर्मा जी को देखने आ जाते हैं। टच वुड भगवान उनकी सेहत और उम्र अच्छी करें, लंबी करें। मैं आपको सच बताऊं, जब हमारी ज़िंदगी स्मूथ चलती रहती है ना, तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हम लोग देख नहीं पाते। कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत लोग बोल रहे थे कि नीलम ऐसा सोचो कि बहुत कुछ बुरा होने से बच गया। आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं आपको बताऊँ, वहाँ पर मतलब मेरे हस्बैंड बोल रहे थे और उनके फ्रेंड्स वगैरह भी घर पे आए थे, तो बात की थी। तो वो जब वो एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मेरे हस्बैंड ऐसे टॉपल होके गिरे थे एंड लोग बोल रहे थे अगर हेलमेट नहीं होता तो वो जाके उसमें लग जाते डिवाइडर में। एंड फिर भगवान, मुझे बोलना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है। तो वहाँ पर वो इतनी देर तक अपने हाथ को ऐसे लेकर बैठे रहे, क्योंकि वो उन मतलब मूव नहीं हो रहा था उनसे किसी भी तरह। जैसे तैसे उन्होंने कॉल किया। आगे में सबसे पहले पापा ही आए, तो उन्होंने पापा को फ़ोन किया, फिर फ्रेंड्स को फ़ोन किया। एंड देखो भगवान जी कैसे कैसे रास्ते दिखाते हैं। वहाँ से है ना, एक शी इज़ माई सब्सक्राइबर फ्रेंड ऑल्सो, उनका नाम शनोली है और मैं उनसे एक दो बार ही मिली हूँ, और लेकिन हम लोग ऐसे इंस्टाग्राम पे या कमेंट सेक्शन के थ्रू बात करते रहते हैं। शी इज़ सच अ स्वीट हार्ट। और उनके हस्बैंड वहाँ से गुज़र रहे थे, मतलब भगवान की माया देखो। तो उन्होंने देखा और फिर उन्होंने कहा, मतलब उनको ऐसा लगा कि मैं इस बंदे को पहचानता हूँ। बाद में जब बात हुई तो उन्होंने अपने मन की बताई कि मैंने आपको देखा तो मुझे लगा कि मैं शायद आपको जानता हूँ। तो फिर वो शर्मा जी के पास आए, तो उन्होंने पूछा कि आपकी वाइफ यूट्यूबर है क्या? तो ही सेड यस। देन ही आस्क्ड नीलम, तो ही सेड यस। तो उन्होंने कहा कि वो शनोली के हस्बैंड हैं। एंड वो भैया इतने टाइम पे आ गए ना, आई टेल यू। वो फिर उनको मतलब वो कहीं तो जा रहे ही होंगे ना, वो भी बिज़ी ही थे, लेकिन स्टिल वो पापा के साथ मेरे हस्बैंड को लेके गए डॉक्टर के पास। और वहाँ पर दैट हॉस्पिटल हम लोग वहाँ 2-4 बार जा चुके हैं। मम्मी का जो घुटने का में मम्मी की एक माइनर सर्जरी करवाई थी, वो भी वहीं से करवाई थी। तो उसी हॉस्पिटल वो ले गए और उस हॉस्पिटल में वो डॉक्टर को थोड़ा अच्छी तरह से जानते थे। तो इमीडिएटली मेरे हस्बैंड को उन लोगों ने एड्रेस भी किया। एंड मतलब वो फरिश्ते से कम नहीं उस वक्त पे, जिस तरह वो सामने आ गए। बस भगवान का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ कि कुछ बहुत मेजर होने से बच गया। उनके पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। उस वक्त तो उनको ये लग रहा था कि नहीं कुछ नहीं, उनको कितने इंजेक्शन वगैरह लगे तो उससे शायद पेन सप्रेस हो जाता है ना, लेकिन अभी आज तो पूरे में यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ बोल रहे हैं कि मुझे दर्द हो रहा है। पर हिल बी हील्ड सून। आप लोग की इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी सारी प्रेयर्स हैं। एंड शनोली यार, दिस दैट हेल्प वाज अ लॉट, मोर देन आई कुड आस्क फॉर। थैंक यू सो मच भैया। ऑल्सो उनके ऑफिस के भैया लोग, उन लोगों ने भी इतनी हेल्प करी। सारा उनका सामान जो था वो सब उठा के घर पे लाए। उनकी बाइक भिजवाई रिपेयर होने के लिए। उनकी बाइक का भी पूरा ध्यान उन्होंने ही रखा और पूरी तरह से डैमेज हो गई है वो तो रिपेयर के लिए भी भैया लोगों ने ही भेजा। मतलब ऐसे टाइम पे पता चलता है कौन आपके कितने अपने हैं। कितने सारे अपने ऐसे होते हैं जिनको हम अपना मानते हैं, उनके लिए हर सेकंड हम लोग हेल्प के लिए खड़े रहते हैं, पर उनका कॉल भी नहीं आता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम बस ये समझते हैं कि फ्रेंड है, कलीग है, पर मौके पे वो लोग कितने काम आ जाते हैं। और ना ऐसा लगता है सब भगवान ने फरिश्ता भेज दिया हो इंसान की शक्ल में। तो मैं फिर वापस इमोशनल हो रही हूँ। मुझे इमोशनल नहीं होना। आप लोगों ने मुझे बोला है स्ट्रॉन्ग रहना है, मैं स्ट्रॉन्ग रहूँगी और ये फेज़ है, ये निकल जाएगा। बाय द वे, मुझे अभी डिश वॉशर लगाना है। पापा आए थे तो मम्मी ने उनके साथ उन्होंने बनाई थी लौकी चना दाल, और मैंने भी आज लौकी चना दाल ही बनाई थी, तो उन्होंने भिजवाई थी उनके साथ। तो मैंने मम्मी वाली ही खाई। मुझे उनके हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ में उन्होंने थोड़ी भिंडी भी भेजी थी, तो मेरा डिनर तो वही हो गया। लेकिन मैंने एक बार अभी थोड़ी देर पहले डिश वॉशर लगाया था ना, तो वो साइकिल कंप्लीट हो गया है, पर अभी डिनर के सारे बर्तन पड़े हुए हैं। तो मैं डिश वॉशर लगाऊंगी अभी जाकर और आप सबसे लेती हूँ मैं इजाज़त। एंड आई एम सो थैंकफुल एंड आई एम एक्चुअली फीलिंग रियली ओवरवेल्म्ड। थैंक यू सो मच गाइज। गॉड ब्लेस यू ऑल।
टेक केयर, बाय, गुड नाइट।